जय राम, जय जय राम। श्री राम 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 जय राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। द्वापर युग में श्री कृष्ण को माखन चोर के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये चोरी का संस्कार प्रभु में आया कहाँ से? माता यशोदा ने तो कभी उन्हें चोरी करना नहीं सिखाया और ना ही नंद बाबा ने कभी चोरी करना भगवान को सिखाया। फिर उन्होंने चोरी करना कैसे सीख लिया? जी हाँ, ये उनके पूर्व जन्म के संस्कार थे जो इस जन्म में और अधिक विकसित हो गए थे। और भगवान कृष्ण का पूर्व जन्म कौन सा है? श्री मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार, ये प्रभु का पूर्व अवतार है। राम भी चोर थे, इसीलिए कृष्ण भी चोर बने और राम से बड़े चोर बने। श्री हरि के दशावतारों में त्रेता युग में वो राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए और द्वापर युग में माखन चोर श्री कृष्ण कहलाए। लेकिन कृष्ण भगवान पक्के माखन चोर थे और हर समय वो ग्वाल बालों के संग मिलकर यही प्रयास करते रहते थे किस गोपी के घर में कहाँ पर माखन छुपा के रखा गया है, कहाँ पर दूध रखा गया है, कहाँ पर दही है। खुद भी खाते थे और ग्वाल बाल और संग में खाते भी थे, बिखेरते भी थे, वानरों आदि को भी खिलाते थे। ये चोरी का संस्कार उनमें विकसित हुआ क्योंकि जब अपने पूर्व अवतार में वो राम बनकर आए थे तब भी उनमें ये चोरी का संस्कार था। आप सब लोग बड़े ही आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाने वाले राम भी चोरी करते थे। जी हाँ, इसके प्रमाण मिलते हैं गोस्वामी जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में, और ऐसा पुराणों में कहा गया है, माना गया है कि इस जन्म में हमारे जो संस्कार हैं वो कहीं ना कहीं पिछले जन्म के संस्कार ही स्थानांतरित होते हैं, चाहे वो गुण हो चाहे वो दोष हो। ये बात अलग है कि पिछले जन्म में अधिक थे, इस जन्म में कम है, या इस जन्म में अधिक थे, पिछले जन्म में कम थे। बात यदि चोरी की करें तो चोरी श्री राम ने भी की, लेकिन वो श्री रामचरितमानस के अनुसार पहले प्रयास में ही पकड़े गए और समझदार होने के कारण, क्योंकि उन्हें अभिनय करना था मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, इसलिए उन्होंने समझदारी की और पुनः चोरी का प्रयास कभी नहीं किया। लेकिन उन्हें चोरी करने में आनंद आता था, रुचि आती थी, ऐसा चिंतन उनका था, इसीलिए ये संस्कार उनका विकसित हुआ कृष्ण अवतार में। जब श्री रामलला छोटे थे, इतने छोटे कि वो बैठते भी नहीं थे, घुटनों के बल चलते भी नहीं थे, उसी समय पर प्रभु ने चोरी की। और चोरी करने का कारण क्या था कि जब जब बच्चा चोरी करेगा
माँ को पता चलेगा, फिर माँ उसको डांटेगी, उसको सजा भी देगी और उसको मारेगी भी, पिटाई भी लगाएगी। और उसके बाद जो पुत्र को हृदय से लगाएगी, जो वात्सल्य से उसे हृदय से लगाएगी, वो सुख संसार में कहीं भी नहीं है। उस सुख को पाने के लिए ही भगवान धरती पर आए और वो सुख जो वो अपने राम अवतार में प्राप्त नहीं कर सके, उस वात्सल्य को प्रभु ने कृष्ण अवतार में भरपूर प्राप्त किया। वो गोपियों के घरों में जाकर, ग्वाल बालों के संग जाकर माखन की चोरी, दूध दही की चोरी करते थे, खाते थे, खिंडाते थे। और फिर गोपियां शिकायत करने यशोदा मैया के घर जाया करती थी। तब यशोदा माँ उन्हें डांटती थी, कान ऐंठती थी उनके, और कभी कभी उन्हें बांधने का प्रयास भी करती थी। जैसा कि श्रीमद् भागवत पुराण में प्रसंग में आता है कि माँ ने परेशान होकर कन्हैया को बांधने की कोशिश की, तो जितना रस्सी बड़ी लाती थी, हर बार वो 2 उंगल छोटी पड़ जाती थी। माता उनको बांध नहीं पाई थी उनकी मर्जी के बिना। उसके बाद जब माता बच्चे को सजा देती थी डांट फटकार करके, फिर जो अपने कान्हा को हृदय से लगाती थी, उस हृदय से लगाए जाने पर जो सुख प्राप्त होता था, वो सुख संसार में कहीं उपलब्ध नहीं है। यही सुख उनका अधूरा रह गया था राम अवतार में, जो उन्होंने कृष्ण अवतार में उसको पूर्णता प्रदान की। और कहीं ना कहीं हम सब इंसानों को, सब मनुष्यों को, सभी जीवात्माओं को ये संदेश दिया कि माता के प्रेम से बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। इसलिए जन्म देने वाली माता को, ऐसा प्रेम करने वाली माता को जब बड़े हो जाओ तो उसकी हर आज्ञा का पालन करो, उसको सुख प्रदान करो। जो सुख माता अपने हृदय से लगाकर हमें देती है, वैसा ही सुख उस माता को जब आप बड़े हो जाओ तो अपनी माता को दो। राम अवतार में प्रभु ने वही सुख मैया की आज्ञा पालन करके उनको दिया। कौन सी आज्ञा? जो कैकेयी माता ने 14 वर्ष का वनवास प्रभु को दिया था। प्रभु ने उस आज्ञा का पालन करने में तनिक भी देरी नहीं की और तनिक भी शिकन उनके चेहरे पर नहीं आई, क्योंकि प्रभु जानते थे कि अब तक तो माँ ने हमें सुख दिया और जीवन भर देती रहेगी, और माँ की आज्ञा पालन करके जो सुख माँ को मिलेगा, उसका मौका, उसका अवसर शायद फिर कभी ना मिले। इसलिए उन्होंने तुरंत ही माता की आज्ञा का पालन किया, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी रोष के। तो आइए जानने की कोशिश करें, चिंतन करें कि भगवान राम ने कब चोरी की और कैसे वो पकड़े गए, और फिर उसके बाद उन्होंने कभी चोरी नहीं की। श्री रामचरितमानस के अनुसार जब भगवान इतने छोटे थे कि वो स्वयं से बैठ भी नहीं पाते थे, घुटनों के बल चल भी नहीं पाते थे, तब प्रभु ने पहली चोरी का प्रयास किया और तुरंत ही वो पकड़े गए। एक कारण ये भी है कि उन्होंने ये प्रयास अपनी बहुत छोटी आयु में किया। भगवान कृष्ण ने चोरी की तो वो इतने बड़े थे कि उनके साथ ग्वाल बाल आदि थे, और वो पहरा देते थे कि जिनके घर में हम चोरी कर रहे हैं, वो अभी जब जैसे ही प्रवेश करेगा घर में, जैसे ही घर के पास पहुंचेगा, एक दूसरे को खबर देकर वो कृष्ण जी तक पहुंचा देते थे, कन्हैया तक पहुंचा देते थे कि गोपी आ चुकी है, घर के मुखिया आ चुके हैं, इसलिए फटाफट माखन खाओ और तोड़ फोड़ करके यहाँ से भाग निकलो। लेकिन भगवान राम ने जिस आयु में चोरी की, उस समय उनका ना कोई सखा था, और वो खुद भी इतने छोटे थे कि खड़े भी नहीं हो पाते थे, इसलिए कोई द्वार पर पहरा देने खड़ा ही नहीं था। इसलिए प्रभु को पता नहीं चला और मैया तुरंत आ गई और प्रभु की चोरी पकड़ी गई। चोरी भगवान ने कब की, कैसे की,
सभी मिलकर इस चरित्र का प्रभु के गुणगान करें और प्रभु ने जो चोरी की उसका आनंद सभी मिलकर उठाएं। माँ ने भगवान को तैयार किया, श्री राम लला को नहला धुलाकर और पलने में लिटा दिया। उसके बाद मैया रसोई घर में गई कि अभी मेरा लाला सोया हुआ है, तो मैं जल्दी जल्दी जब तक ये सोए तब तक मैं नहा धोकर स्नान करके अपने प्रभु की, अपने इष्ट की पूजा करूं और उन्हें भोग आदि समर्पित करूं। ऐसा मन में विचार करके मैया रसोई घर में गई भगवान का भोग बनाने के लिए, और मैया ने गेहूं का आटा लिया और देसी घी डालकर कढ़ाई में उसको भूनना शुरू किया। जैसे ही माँ ने आटे को भूनना शुरू किया, देसी घी की इतनी सुगंधित, इतनी सौंधी सौंधी खुशबू आई कि भगवान निद्रा से जाग गए। और भगवान को वो खुशबू आई तो उन्हें इतना अच्छा लगा, वो जान गए कि माँ कोई ना कोई स्वादिष्ट मिष्ठान बना रही है। जैसे ही मैया ने आटे को भूना, फिर उसमें बादाम, काजू, चिरौंजी, किशमिश आदि सभी मेवा डाले। जैसे जैसे मैया मेवा डालती गई, वैसे वैसे सुगंध और भी सुगंधित होती गई, और प्रभु के हृदय में वो ऐसे रच बस गई कि माता क्या बना रही है और मुझे ये कब खाने को मिलेगा। इसी बीच उधर माँ लड्डू बना रही है, इधर भगवान मन ही मन में चिंतन कर रहे हैं कि मैं तो माँ के बने लड्डू खाने, भोजन खाने, माँ का प्रेम पाने के लिए ही धरती पर अवतरित हुआ हूँ। तो वो सब चीजें बनाए, मुझे भोग लगाए, मेरी पूजा अर्चना करे, और इधर मैं पलने में लेटा लेटा उस भोजन से, उन स्वादिष्ट लड्डुओं से वंचित रह जाऊं, ऐसे कैसे हो सकता है। और इसी भोजन को खाने के लिए, लड्डुओं को खाने के लिए भगवान ने योजना बनाई कि उन्हें करना क्या है। प्रभु ने सोचा, ठीक है माँ, लड्डू बना लो, भोग लगाने तो यही आओगी, अगर मुझे मौका मिला तो मैं अवश्य इन लड्डुओं को खाऊंगा। और ऐसा अवसर प्रभु को मिला। माँ ने लड्डू बनाए, लड्डू बना करके वो भगवान के दरबार में, जहाँ पर पूजा करती थी, वहाँ पर रखकर चली गई कुछ दूसरा सामान लेने के लिए। इसी बीच भगवान ने देखा, ओहो लड्डू तो रखे हैं, तो जब तक माता पुनः लौटकर आए तब तक मैं इन लड्डू को खा लूंगा, नहीं तो मैया मेरे लिए क्या लेकर आएगी, दाल का पानी बनाएगी, या फिर वो पतली सी मूंग की दाल की खिचड़ी बनाएगी, या फिर वो सेरेलैक लेके आ जाएगी जो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। भगवान ने मन में सोचा, मुझे नहीं खानी वो खिचड़ी, नहीं खाना वो फीका सा दलिया, नहीं खाना वो दाल का पानी, नहीं खानी मुझे सूजी की खीर, ये जो इतनी इतनी सौंधी खुशबू आई है, मुझे तो यही लड्डू खाने हैं। ऐसा मन में विचार करके प्रभु ने जैसे ही प्रतीक्षा की, वो मौका मिला, मैया रसोई में गई और भगवान बड़ी तेजी से, बड़ी शीघ्रता से लड्डुओं के पास आए, और मन में ये सोचकर कि मैया जल्दी ही वापस आ जाएगी, फटाफट से जितने अधिक लड्डू मैं खा सकता हूँ खा जाऊं। दोनों हाथों से प्रभु ने लड्डू उठाए, और उस जल्दी जल्दी में, शीघ्रता में, मुंह में तो कम लड्डू जाए, लेकिन बिखरे अधिक लड्डू, पूरे वस्त्रों पर लड्डू फूट फूट कर चिपक गया, नीचे गिर गया। भगवान के मुख में कम जाए, उस आपाधापी में कि मैया आ जाएगी और मैं लड्डू जितने अधिक खा सकूं, माँ के आने से पहले खा लूं। तो प्रभु ने बहुत सारे लड्डुओं का चूरा बना दिया जल्दी जल्दी में, खाए कम बिखेरे ज्यादा, क्योंकि कोई सखा नहीं था, कोई कक्ष के द्वार पर नहीं था जो आकर ये सूचना दे दे कि प्रभु बस कीजिए, जल्दी से अपने स्थान पर जाइए, मैया आ रही है। कोई सूचित करने वाला नहीं था, इसलिए भगवान जल्दी जल्दी लड्डुओं को खा ही रहे थे। आधे नीचे गिर रहे थे, आधे वस्त्रों पर चिपक रहे थे, थोड़ा सा मुख में जा रहा था। इसी बीच मैया आ गई, और जैसे ही माँ प्रभु के पास आई, प्रभु के श्री विग्रह के पास आई, तो देखा राम लला
हाथ में, दोनों हाथों में लड्डू, मुख पे लड्डू लिपटा हुआ है, नीचे चूरा चूरा लड्डू का बिखरा पड़ा है। ये तो मेरा राम लला है। ये तो अभी चलना भी नहीं जानता, ये तो अभी बैठना भी नहीं जानता, फिर यहाँ कैसे? इतना सब कुछ सोचकर मैया का सर चकराने लगा। दौड़ी दौड़ी माँ वहां उस पलने के पास गई जहां श्री राम को सुलाकर आई थी। लेकिन जो ही वहां गई, देखा राम लला बड़ी ही शांति से सोए हुए हैं, बड़ी ही गहरी निद्रा में, क्योंकि भगवान अब करते भी तो क्या करते, ये लीला प्रभु को करनी पड़ी। भगवान इतनी जल्दी कुछ सोच नहीं पाए कि मैं अम्मा को चकराऊं कैसे। दौड़ी दौड़ी मैया फिर श्री विग्रह के पास आई, देखा वहां फिर राम लला बैठे हुए हैं, उसी पोस्चर में, उसी पोज में। फिर वहां पे सर चकराया कि अभी तो मैं पलने में देख कर आई हूँ, फिर यहाँ कैसे। माँ फिर दौड़ी दौड़ी पलने के पास गई, वहां जाकर देखा तो वही कि राम जी तो वहीं पर लेटे हुए हैं। फिर श्री विग्रह के पास आई तो इससे पहले कि माँ बच्चे को उठाकर देखे, बच्चे को छूकर देखे कि ये वास्तविकता है क्या, तो इससे पहले ही श्री राम जी के मन में अनेकों अनेक विचार आ गए कि यदि माता ने मुझे छूकर देखा तो माँ जान जाएगी मैं राम हूं। फिर क्या होगा कि जो होगा सो वो तो देखा जाएगा, लेकिन एक बात अवश्य होगी, क्या कि माँ कहेगी राम तुम यहाँ, और अभी से इतनी कम आयु में चोरी। फिर पिता से बताएगी, महाराज दशरथ देखो हमारा राम कितने छोटा है अभी, और अभी से चोरी करने लगा, अभी से ये घुटनों के बल चलकर ना जाने कैसे यहाँ तक पहुंचा और चोरी करने लगा। बड़े ही गंभीर हो जाएंगे दोनों माता पिता इस विषय को लेकर। फिर पिता कहेंगे कि इतनी छोटी आयु में जो चोरी करेगा वो बड़ा होके क्या करेगा, और रघुकुल वंश पर तो कलंक ही लग जाएगा। जिस कुल में बड़े बड़े सत्यवादी हुए, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी हुए, अपने वचनों पर अड़िग रहने वाले, उस कुल में महाराज दशरथ के घर में एक चोर पैदा हो गया। बड़े चिंतित हो जाएंगे माता पिता। और फिर क्या कहेंगे, जब बड़ा बेटा ही चोरी करेगा कौशल्या, तो छोटे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। भरत भी चोरी करना सीख जाएंगे, लक्ष्मण भी चोरी करना सीख जाएंगे, शत्रुघ्न भी चोरी करना सीख जाएंगे। जैसा बड़ा करेगा वैसे ही छोटे करेंगे। तो ये तो अभी तक इस कुल की जो परंपरा रही है, प्राण जाए बरु बचन न जाए, जिसमें ऐसी परंपरा चलती आ रही है, उस कुल में चोरों का कुल वो बन जाएगा। राम 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 राम, हे प्रभु ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है। बस ये सोचकर पिता की लठियां उठ जाएगी, पिताजी मारना शुरू कर देंगे कि अभी से चोरी करोगे तो आगे चलकर क्या करोगे। मैं तो आया हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम का रोल अदा करने, मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र दिखाने के लिए संसार को, और अगर मैं ही चोर बन गया तो फिर श्री कृष्ण कौन सी लीला करेंगे। बस प्रभु ने सोचा इतना बड़ा जो ये घटनाक्रम चलेगा, पिताजी की लाठी उठ जाएगी, माता के भी जूते चप्पल उठ जाएंगे, फिर पूरे नगर में बात फैल जाएगी, हाहाकार मचने लगेगी। चोर तो देखे पर केवल इस उम्र में कि छोटी सी उम्र में चल भी नहीं पाओ, खड़े भी नहीं हो पाओ। ऐसा सोचकर भगवान ने सोचा इतना बवाल करने से अच्छा है कि इस बात को यहीं रफा दफा कर दो। तब भगवान ने माता के मन में जो विस्मय चल रहा था, जो ये सोच चल रही थी कि ये राम है या जो पलने में सोए हैं वो राम है, इससे पहले माँ छूकर जान पाए, प्रभु ने उनको अपने विराट रूप के दर्शन कराए। देखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड।
भगवान ने विराट रूप के दर्शन माँ को कराए, उसी विराट रूप के दर्शन जो श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री अर्जुन जी को करवाए थे। मैया ने उस विराट रूप में अनेकों अनेक ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सकल ब्रह्मांड देखे और वो चीजें भी देखी जो कभी न सुनी थी न देखी थी। मैया ने विराट रूप में प्रभु के भक्ति को देखा, जीव को देखा और माया को देखा, और उसी माया को फेर कर भगवान ने, माता ने जो सब कुछ देखा वो सब मैया को भुला दिया, क्योंकि मैया ने कांपते कांपते हाथ जोड़ लिए और कहा, हे प्रभु, मैंने तो आपको संतान रूप में पाया और आप भगवान हैं, और अब आगे मैया मेरी भगवान समझकर ही मेरी पूजा अर्चना करेगी, मेरा ध्यान करेगी, और मैं माँ के प्रेम से, माँ के वात्सल्य से वंचित रह जाऊंगा। इसलिए प्रभु ने माया से माँ ने जो अभी ये सब दर्शन किए थे, जो देखा था रामलला को लड्डू खाते हुए, वो सब माँ का भुला दिया और उसी स्थिति में पुनः मैया आ गई जिस स्थिति में ये सब दृश्य देखने से पहले थी। सब माँ भूल गई और पुनः अपनी प्रातः प्रतिदिन की दिनचर्या में माँ लग गई। यही संस्कार प्रभु का विकसित हुआ कृष्ण अवतार में, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार हमारे अगले जन्म में अवश्य पहुंच जाते हैं। इस बात को लेकर एक कथा का श्रवण आप लोग करें, जिससे आप जान जाएंगे कि हमारे पूर्व जन्म के संस्कार कैसे रहे होंगे और उनको किस तरह से बदला जा सकता है। यदि सद्गुण है तो उन्हें और विकसित कीजिए, पिछले जन्म के संस्कार अवगुण है, दोष है, तो उन्हें कैसे खत्म करना है, आइए इस कथा के माध्यम से जानें। एक ब्राह्मण था, वो एक नगर में भिक्षा मांगने के लिए गया। उस नगर में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं थी, बड़े बड़े भवन थे, सुंदर सुंदर बंगले थे, और बड़ा ही कहते हैं कि संपदा से युक्त व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति वहां पर रहते थे। सुबह प्रातःकाल से उस ब्राह्मण ने भिक्षा मांगना शुरू किया, लेकिन किसी भी दरवाजे पर उसे 2 मुट्ठी आटा तक नहीं मिला। परेशान हो गया और वापस आते आते अपने दुर्भाग्य को कोसता रहा कि मेरे कितने बुरे कर्म हैं, इतने संपन्न व्यक्तियों के यहाँ भी मुझे 2 मुट्ठी भर अन्न नसीब नहीं हुआ। अपने ही दुर्भाग्य को कोस रहा था, पछता रहा था, तभी एक सिद्ध पुरुष की दृष्टि उस ब्राह्मण पर पड़ी और सिद्ध पुरुष ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप मनुष्य से भिक्षा मांगेंगे तो आपको भिक्षा अवश्य ही मिलेगी, तो इसलिए जाइए और मनुष्य से भिक्षा मांगिए। आप यदि पशुओं से भिक्षा मांगेंगे तो पशु नहीं जानते क्या भिक्षा होती है, क्या किसी की भूख होती है, और क्या दान होता है, क्या करुणा होती है, वो इन सब भावों को नहीं समझते। इसलिए आप जाइए, मनुष्य से भिक्षा मांगिए, आपको अवश्य ही भिक्षा मिलेगी। ब्राह्मण ने कहा, हे महात्मन, आप ये क्या कहते हैं? मैं उस नगरी में गया हूँ जहाँ प्रत्येक व्यक्ति बड़ा ही समृद्ध है, बड़ा ही संपन्न है, लेकिन मुझे भीख नहीं मिली। अब सिद्ध पुरुष ने उन्हें कहा कि ठीक है, आप यदि ऐसा कहते हैं तो आप गलत कहते हैं, क्योंकि वहां पर इंसान नहीं रहते। इंसान का मुखौटा अवश्य है, इंसान का शरीर अवश्य है, लेकिन इंसानियत के गुण उनमें है ही नहीं, क्योंकि वो सब के सब पशु हैं। अगर आपको भरोसा नहीं बनता तो आप ये चश्मा लें, इस चश्मे को पहनकर जाएं और पुनः भिक्षा मांगने का प्रयास करें। जो पशु होंगे वो आपको भीख नहीं देंगे, और जो मनुष्य होगा वो आपको द्वार पर जाते ही
आपकी भूख मिटाने का प्रयास अवश्य करेगा। महात्मा ने अपनी सिद्ध शक्ति के आधार पर एक चश्मे का प्राकट्य किया और वो चश्मा उस ब्राह्मण को दे दिया। उस चश्मे को लगाकर पुनः वो उसी नगर में भीख लेने के लिए गया। तो जैसे ही द्वार पर गया, देखता है कि मनुष्य के आकार में कोई रीछ है, कोई बानर है, कोई भालू है, कोई सियार है, कोई लोमड़ी है। घर घर द्वारे द्वारे गया, उसने देखा जानवर ही जानवर है, कहीं पर कोई मनुष्य उसको दिखाई ही नहीं दिया। किसी का मनुष्यत्व निखरा हुआ नहीं था। आकार बेशक मनुष्य का था, बट उसके भीतर जो था वो पशु था। भीतर का पशु उसे दिखाई दिया। बात सिद्ध पुरुष की सत्य होती दिखाई दी, तो उन्हें लगा वास्तव में जो पशु है वो क्या जाने दया, वो क्या जाने धर्म, वो क्या जाने किसी के हृदय की पीड़ा। चश्मा लगाते लगाते वो भिक्षा की तलाश में जैसे ही नगर के बाहर आया, दूसरी दिशा में गया, तो उसकी दृष्टि एक मोची पर पड़ी, जिसके भीतर उसे मनुष्यता नजर आई। यानी वो बाहर से भी मानव था, लेकिन उसके भीतर भी उसे मनुष्य ही दिखाई पड़ा। कोई पशु उसके भीतर उस ब्राह्मण को दिखाई नहीं दिया। जैसे ही वो समीप पहुंचे, इतना भर कहा कि मैं सुबह से भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है, क्या आपके पास मेरी भूख मिटाने के लिए कुछ है? क्या आप मुझे भिक्षा दे सकते हैं कि अन्न की या धन की, जिससे मैं अपनी भूख को मिटा लूं? जैसे ही मोची ने ये कथन सुने, उनकी आंख से टप टप आंसू बहने शुरू हो गए। हे महात्मन, आप प्रातः से भूखे हैं, अभी तक आपने कुछ नहीं खाया। उनके भूख की पीड़ा को मोची ने तुरंत ही समझा और उनका हृदय करुणा से भर आया। अब तक जो उनके पास पैसा अभी तक की मोची ने काम करके जो कमाया था, वो पैसे को इकट्ठा किया, दौड़े दौड़े हलवाई के पास गए और कहा कि आप इन पैसों में जो आए वो खाने की सामग्री इस ब्राह्मण देव को दे दीजिए, ताकि इनकी भूख शांत हो और इनके चित्त को आराम महसूस हो। ब्राह्मण ने कहा, मोची, आपका कार्य बड़ा निकृष्ट है, आप अधम जाति के हैं। मुझे लेकिन भूख इतनी लगी है कि मैं ये सब चीजें पीछे रह गई और मेरा ध्यान केवल भोजन में पड़ा है। मुझे भोजन मिल जाए तो भूख मेरी शांत हो जाए। क्योंकि उस समय में जाति पाति का इतना भेदभाव था कि निकृष्ट जाति के लोग, अधम जाति के लोग समीप से भी यदि गुजर जाएं, तो ब्राह्मण लोग या उच्च कुल के लोग स्नान करते थे, वस्त्र बदलते थे और फिर अपना भोजन आदि ग्रहण करते थे। निम्न जाति के लोगों से वो भिक्षा नहीं लेते थे, इतनी दूरी बनाकर रखते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ तो परीक्षा थी मनुष्यत्व की और बात थी यहाँ पर भूख की, कि भूख इतनी अधिक है तो कोई मनुष्य और है ही नहीं वहां पर, तो मरता क्या ना करता, खाना ही पड़ा। उधर इस बीच हलवाई ने उस पैसे में जो भोजन उपलब्ध हो सकता था वो ब्राह्मण को दिया। इधर मोची फटाफट घर भाग कर गया, अपनी बनाई जूतियां लेकर आया और उसने चौराहे पर वो पुकार पुकार कर कहना शुरू कर दिया, ये जूती 5 रुपए में खरीद लो, जिसको भी खरीदनी है। 5 रुपए में जूती, 5 रुपए में जूती, इतनी खूबसूरत जूती केवल और केवल 5 रुपए में। उस नगर के जो राजा थे वो जूतियों के बड़े ही शौकीन थे। नित्य प्रति वो कई कई जूतियां पहनकर देखते थे और हर घंटे में 2 घंटे में वो जूती बदलने का शौक रखते थे। उस दिन कुछ ऐसा घटा कि उन्हें मंत्रियों द्वारा लाई गई कई जोड़ी जूतियां उनको पसंद नहीं आई, न उनके पैर में फिट आई। तब राजा ने मंत्री से कहा,
या तो मेरी पसंद की जूती हाजिर करो, अन्यथा तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। ये बात सुनकर मंत्री आदि लोग इधर उधर भागने लगे कि आज महाराज के पसंद की जूती नहीं उपलब्ध हुई है, तो अब वो बाहर से प्रयास करेंगे उनके पसंद की जूती लाने का। जैसे ही वो इधर उधर दौड़ने लगे तो चौराहे पर वो मोची नजर आया। उन्होंने जूती खरीदी और लाकर राजा के सम्मुख रखी। जैसे ही राजा के चरणों में उन जूतियों को रखा, राजा को देखने में भी पसंद आई और उन्होंने जो ही उनको पहना एकदम फिट पैरों में आई। राजा बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि बहुत बढ़िया जूती है, देखने में अति सुंदर है, पहनने में बड़ी आरामदायक है, कहाँ से लाए हो? इस जूती को बनाने वाला मोची तो इनाम का हकदार है। और उन्होंने घोषणा कर दी कि ये जूती 5 रुपए की है, लेकिन मैं 500 रुपए इस जूती के दूंगा। बनाने वाले को इसकी जूतियों की खूबसूरती के लिए उसको मैं इनाम दूंगा। इस प्रकार राजा ने जैसे ही कहा मंत्री से, किसने ये जूती बनाई उनको लेकर आओ, मैं उनको इनाम दूंगा, 1000 रुपए दूंगा। तब वो मंत्रियों ने कहा, महाराज मोची बाहर ही खड़ा है, और महाराज की आज्ञा पाकर वो उसे भीतर लेकर आए। 1000 रुपए जैसे ही वो उनको देने वाले थे तो मोची ने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, इन पर मेरा अधिकार नहीं, इन पर अधिकार इन ब्राह्मण देव का है। महाराज ने पूछा, क्यों और कैसे? मोची ने बताया कि प्रभु, ऐसे ऐसे ब्राह्मण देव भूखे थे, मेरे द्वार पर आए, मैं उन्हें भिक्षा देकर संतुष्ट नहीं हुआ, तो मैंने मन में संकल्प किया, इन जूतियों को बेचकर भी जो धन मिलेगा वो भी मैं इनको दान कर दूंगा, ताकि ये अपनी भूख, अपनी क्षुधा मिटा सके और चित्त में प्रसन्न हो जाए। तो जो धन इस जूती से मिलेगा, जैसा मैंने संकल्प किया, उस संकल्प के अनुसार उस धन पर अधिकार ब्राह्मण का है। पूरी बात ब्राह्मण को बुलाया गया। अब ब्राह्मण से पूछा कि आप क्यों भूखे हो, क्यों आपको भिक्षा नहीं मिली, इतने संपन्न लोग इस नगर में हैं, फिर आपने मोची से ही भिक्षा क्यों मांगी? पूरी बात जब राजा ने पूछी तो ब्राह्मण ने पूरा वृत्तांत बताया। किसी ने मुझे भीख नहीं दी, ऐसे ऐसे एक सिद्ध पुरुष मिले, उन्होंने एक चश्मा दिया। चश्मे को पहनकर जब मैंने देखा तो घर घर में किसी को रीछ पाया, किसी को सियार पाया, किसी को बंदर पाया, किसी को सांप पाया, किसी को लोमड़ी पाया, किसी के भीतर भी मनुष्य के आकार होने के बाद भी उसके भीतर पशुओं के, जानवरों के दर्शन किए, यानी जानवर उनके भीतर दिखाई दिए। केवल दूर से जब मैंने इस मोची को देखा तो इसके अंदर ही मुझे मनुष्यता निखरी हुई नजर आई, और जैसे ही मैंने भिक्षा के लिए मुंह खोला ही था तो तुरंत दौड़कर जो धनराशि थी इन्होंने मुझे दी, और अब जूतियां बेचकर जो कथा है सब आपके सामने है। जब चश्मे के बारे में जाना तो राजा ने कहा कि ये चश्मा मुझे दो, मैं भी देखना चाहता हूँ इस चश्मे का करिश्मा क्या है। इधर मोची जिसमें मनुष्यता निखरी हुई थी, क्योंकि वो पूर्व जन्म में भी मनुष्य था, उससे पूर्व जन्म में भी मनुष्य था, मानवता उसके भीतर थी, तो उसने एक बड़ी ही सुंदर बात राजा से कही कि हे प्रभु, कहीं ना कहीं कुछ बुरे कर्म मेरे रहे होंगे, जिसके कारण मैंने मनुष्य का जन्म तो लिया लेकिन अधम उसमें, मोची के रूप में, कि मैंने कहीं दान देने का संकल्प किया होगा, फिर उस दान को नहीं दिया होगा, जिसके कारण मैं मनुष्य बना लेकिन श्रेष्ठतम को प्राप्त नहीं हुआ, अधम योनि में आया, जहाँ पर उच्च कुल के लोग घृणा करते हैं। तो इस बार जो मन में मेरे दान देने का संकल्प आया है उसको मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगा, ताकि आगे का जन्म, अगला जन्म, आगे का इस जन्म का जीवन मेरा संवर जाए, कि दान देने से
जो श्रेष्ठता मनुष्य के भीतर आती है, किसी की भूख मिटाने का जो प्रयास करता है, किसी को वस्त्र आदि, किसी के शरीर को ढकने का प्रयास जो करता है, उससे जो श्रेष्ठतम कर्म बनते हैं, वो मनुष्य को अगले जन्म में, इस जन्म में ऊंचाई प्रदान करते हैं। ऐसे भाव मन में रखकर अब जो आप दान देंगे वो केवल और केवल इन ब्राह्मण देव के भाग्य का है, नसीब का है, जो मैंने संकल्प किया है, और मेरे मन में इन पैसे को लेकर लालच नहीं आ जाए, इसलिए सीधा आप इन्हीं को दीजिए। ऐसा श्रेष्ठ कर्म उस मोची ने किया। उधर महाराज ने उस चश्मे को लिया और चश्मा लगाकर जो ही देखा तो कोई भी मनुष्य उन्हें अपनी सभा में नजर नहीं आया। कोई कैसा जानवर था तो कोई कैसा जानवर था। जब उन्होंने स्वयं को आईने में देखा, दर्पण में देखा, तो देखा शेर हुर्राता हुआ। तो क्या अर्थ है कि पिछले जन्म में भी शेर था और अब राजा बनकर सब पर हुकूमत, सब पर शासन चला रहा है। पिछले जन्म की पशुता इस जन्म में भी है, क्योंकि उस पशुता को, पशुत्व को नष्ट करने के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किए। खैर, राजा ने देखा, इधर ब्राह्मण उनसे कहने लगे कि हे राजन, इस चश्मे के माध्यम से मैंने जो देखा, आपने जो देखा, सो अब ये चश्मा आप ही रख लीजिए। अब मुझे इस चश्मे की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मनुष्य के व्यवहार से ही बिना चश्मे के जाना जा सकता है कि ये मनुष्य है या फिर ये पशु है। कौन से चश्मे से जाना जा सकता है? विवेक के चश्मे से, निसमझ से हम जान सकते हैं दूसरे के व्यवहार को देखकर, दूसरे के चरित्र को देखकर, इसमें कितने मानवता के गुण हैं, कितने पशुता के गुण हैं। तो इन सब से अब जान सकते हैं कि ये पिछले जन्म में क्या था और इस जन्म में ये मनुष्य बनकर भी वही का वही है। और विवेक का चश्मा प्राप्त कहाँ से होता है? विवेक का चश्मा जागृत होता है सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग के विवेक नहीं जागृत होता। यद्यपि हम पिछले जन्म में पशु थे, इस जन्म में और पूर्व जन्मों के किसी पुण्य के कारण हमें ये मनुष्य का जन्म मिला, तो इस मनुष्य के जन्म को हम और श्रेष्ठ और सुधार सकते हैं। तो सत्संग के माध्यम से, प्रभु के चरित्रों को सुनने के माध्यम से हम अपने जीवन में मनुष्यता का प्रादुर्भाव कर सकते हैं, मानवीय गुणों का संचार, मानवीय गुणों की वृद्धि कर सकते हैं, उनको विकसित कर सकते हैं और संपूर्ण मानवता की पूर्णता को हम प्राप्त कर सकते हैं। और पिछले जन्म में कुछ भी रहे हो, इस जन्म को सुधारने के लिए सत्संग अति आवश्यक है। लोगों के व्यवहार से आप अवश्य ही जान जाते हैं कि ये दया रखता है, ये करुणा रखता है, ये राक्षस वृत्ति रखता है, या ये दूसरे के छीन कर खाने का इसमें स्वभाव है। तो जो संस्कार पूर्व जन्म के होते हैं वो इस जन्म में भी रहते हैं। यदि मनुष्य बने हो तो सत्संग के माध्यम से अपने अवगुणों को अवश्य ही दूर करें। यदि किसी में संस्कार है किसी का हड़प कर खाने का, तो अवश्य ही वो सर्प योनि से आया है, क्योंकि सर्प का स्वभाव होता है चूहे के द्वारा बनाए गए बिल पर चूहे को ही मारकर उस पर कब्जा कर लेना। जिसमें ऐसा व्यवहार दृष्टिगोचर होता है तो समझ लीजिए ये अपने सर्प योनि से इस मनुष्यत्व को ये प्राप्त हुआ है। लेकिन मनुष्य बनकर भी अपने भीतर के मानवता को निखारने का प्रयास कतई नहीं कर रहा। लेकिन चाहे किसी भी योनि से आओ, चाहे संस्कार कैसे भी हो, भगवान ने बुद्धि दी है,
हमें सोचने के लिए, समझने के लिए, हम कितने भी बड़े पशु क्यों ना रहे हों, हम जानते हैं ये भोजन है, ये स्वादिष्ट है, ये हाथ से तोड़ना है और मुख से खाना है। यदि हम इतना जानते हैं तो हम इतना भी जानते हैं कि ये सत्संग है, यहाँ पर ये कथाएं हो रही हैं, राम की कथाएं, भगवान की कथाएं, कृष्ण की कथाएं, और इन कथाओं का क्या अर्थ है और इन्हें जीवन में लागू करने से क्या प्राप्ति होगी और हमें प्राप्ति करनी है या नहीं करनी है, ये भी बुद्धि भगवान ने दी है। सही गलत का जो भेद करना हम सीखते हैं, सत्कर्म और दुष्कर्म का, वो केवल और केवल सत्संग के माध्यम से। और इसीलिए जीवन में सत्संग अति आवश्यक है, अपने पशुत्व के संस्कारों को खत्म करने के लिए, मानवता के संस्कारों को उजागर करने के लिए। तो आइए सभी मिलकर भगवान के चरित्रों को सदैव सदैव सुना करें, ग्रहण किया करें, क्योंकि सत्संग के बिना विवेक जागृत नहीं होता, और विवेक जागृत किए बगैर सत्कर्म नहीं होते, और सत्कर्म किए बगैर मनुष्यता का निखार नहीं आता, मनुष्य में निखार नहीं आता। तो इस कथा के माध्यम से हम सब ने जाना, जो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं वो इस जन्म में भी होते हैं। चोरी का संस्कार भगवान श्री राम में था, वही संस्कार भगवान कृष्ण में आया, लेकिन वो संस्कार था माता के प्रेम को, माँ के वात्सल्य को पाने के लिए। वो चोरी थी केवल और केवल खाद्य पदार्थों की, वो चोरी थी केवल माखन की, केवल लड्डू की। माँ डांटेगी, माँ मारेगी और फिर हृदय से जो लगाएगी। जब जो सुख मिलेगा वो सुख संसार में कहीं भी उपलब्ध नहीं है, कहीं भी प्राप्त नहीं है। इसलिए माँ के प्रेम को पाने के लिए आप भी अवश्य चोरी करें, लेकिन किस चीज़ की चोरी? माँ के बनाए भोजन की चोरी। माँ के भोजन को ही खाएं, बाहर के भोजन को न देखें न खाएं, केवल और केवल माँ के बने भोजन को प्रेम से ग्रहण करें और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें, स्वस्थ रहें, जीवन को स्वस्थ बनाएं। बोलिए श्री राम राघव की जय।